मेरी आज सगाई है, मुझे जाना ही होगा। नजरें तो ऋषि पे टिकी है और सगाई पवन से करने जा रही है। कौन किसके ऊपर डोरे डाल रहा है? हे रब्बा, कुछ तो बता दो। बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है, मुहूर्त तो 5-7 दिन के बाद का भी निकल सकता है। तो पहले ठीक तो हो जा। नहीं, आज मैंने सगाई नहीं की तो मेरे माँ बाबूजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बानी, तुमने कमरे में ले जाकर ऐसा क्या कह दिया जो ये बेचारी बच्ची इतने बुखार में भी सगाई करने के लिए तैयार हो गई? नहीं बीजी, चाची ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं खुद जाना चाहती हूँ। सुन लिया अपने कानों से बीजी आपने? तन्वी खुद पवन के साथ सगाई करना चाहती है, लेकिन हमेशा हमेशा इल्जाम मेरे ही सर पर मर दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग वेन्यू के लिए चलिए और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं तन्वी को तैयार करके लाती हूँ। सुनिए जी, इन सबको लेकर जाइए ना, भाई साहब के फोन आ रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं कि देर हो रही है। चाहिए आप लेकर, मैं लेकर आती हूँ तन्वी को, चिंता मत कीजिएगा। तुमने वादा किया था मुझसे पवन से सगाई नहीं करोगी, तो फिर क्यों कर रही हो? अपने माँ बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए। चलो भाई चलो चलो, छेती छेती चलो भाई। परजाई जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। You know what? मुझे लग रहा है जो तन्वी को फीवर आया था ना, ये सब ऋषि की वजह से आया था। ऋषि तुम हार मत यार, जो भी होगा ठीक है, हम कुछ करेंगे। ओके अरे अब क्या करेंगे यार, तन्वी सगाई के लिए हाँ कह दी है। लगता है उसका बुखार उसके दिमाग में चढ़ चुका। देखना जब बुखार उतरेगा ना, सबसे बोलेगी ऋषि मेरी हेल्प कर दो, और फिर मैं कोई नया प्लान सोचूं। हाँ ये क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या है? इतनी मोटी इतनी बड़ी हो गई हो, नहीं पता? और एक काइंड इन्फॉर्मेशन, इसको प्याज कहते हैं, प्याज, समझी मेरी गोलू मोलू। चलो भाई। हाँ चल चल। हाँ। अरे रुक सुकड़े, मुझे पागल समझाए? हाँ, तुम्हें पता है मुझे ये प्याज हमारे कमरे में दी के बेड पर से मिला। क्या बात कर रही हो? जी हाँ, और आज तुम दोनों ही हमारे कमरे में से निकल रहे थे ना? हाँ, तो तुम वहाँ ये प्याज रखने गए थे। अब मुझे समझ आया कि दी को अचानक बुखार कैसे आ गया। तुमने ये एक प्याज रखा है, मैंने ऐसे हजारों प्याज ला ला के तुम दोनों को प्याज के आंसू रुलाऊंगी। अगर मेरी दी को आंख उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं। आज मेरी दी ने खुद कहा कि वो पवन के साथ सगाई करना चाहती। अगर तुम दोनों ने ये सगाई तोड़ने की कोशिश की ना तो तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी मैं। हेलो, क्या इन्फॉर्मेशन? वो पवन अच्छा लड़का नहीं है, ही इज अ बैड मैन। अच्छा, तुम और तुम्हारा ये सुकड़ा भाई, तुम दोनों किस एंगल से गुड बॉयज हो? हाँ, जब देखो लड़कियों को ताड़ते रहते हो, 50 साल की आंटियों को भी नहीं छोड़ते। आज दोपहर की ही बात ले लो, उस लड़की को इस तरह से घूर रहे थे जैसे उसे खा जाओगे। व्हाट अ फिगर, लफड़दार कहेगा तेरे तुम। इस मनप्रीत को तो समझ आता, लेकिन तू भी यार। मैं वही देख रहा था जो मनप्रीत देख रहा था। मनप्रीत बिना तुम जैसे लड़कों को ना मेरे पैर की जुत्ती भी ना देखे। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। चुप कर लफंडर। ए लफंड मत बोलना। नहीं तो क्या कर लेगा? साली। क्या? साहिबा, मैं तेरा होने वाला जीजा हूँ। जीजा? बड़ा यार जीजा बनने वाला तुझे तो मैं पिज्जा बना के खा जाऊं। भाई ये सब कुछ खा जाती है, इसीलिए इतनी मोटी है। ए चुप, बड़ा यार जीजा बनने वाला, चल जा। रुक, सुनिए जी, इधर ही। आपने देखा? तुझे तो बचपन से देख रहा हूँ मेरे गोलू पोलू। मुझे नहीं, ऋषि और तन्वी को एक साथ। इसका दिमाग अभी तक उसी स्टेशन पर अटका हुआ है। देखो, मैं ना आपको 100% बोल रही हूँ, उन दोनों के बीच में ना कुछ चल रहा है। अच्छा? आपने उन दोनों को एक साथ देखा है? अब एक दूसरे के बारे में पूछते हुए या एक दूसरे के साथ आते जाते हुए?
तो कुछ भी। कहाँ गए? अभी तो यही थे। ये पीना। एकदम सही बात होती है। आज इस सगाई के बाद तनु पवन की हो जाएगी, उसके बाद ऋषि कितने ही नाक रगड़ लेना, तनु से घास नहीं डालने वाली। यही अच्छी बात होती है छोटे शहर की लड़कियों की, पता है? एक बार किसी के साथ शादी हो जाए ना, जिंदगी भर उसी के साथ चिपकी रहती है, चूल्हा चौका बर्तन करती रहती है। हाँ हाँ, आप भी तो चिपकी हुई हैं एक ही के साथ, आप बोर नहीं होते क्या? हाँ? अरे सुन रहे? मॉम, वैसे अपना एक काम बेस्ट किया, हम दोनों को मुंबई लाके, वरना मेरा एक से क्या होता। शादी के बाद तुम्हें रोज एक सांड पालना। अगर तनु की सगाई हो गई तो हमारे तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सोचो सोचो। होगी कैसे नहीं, ऋषि कितने ही हाथ पैर मार ले, लेकिन इस सगाई को वो नहीं रोक सकता। इस सगाई के बाद हमारे कबाब में जितनी हड्डियां है ना, सब फूट के चूर चूर हो गई। इस सगाई के बाद तो ऋषि कोई भी तपस्या कर ले, उसकी कोई तपस्या काम आने वाली नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। आज एक नया जोड़ा एक दूजे के साथ डोर में जुड़ने जा रहा है। मिस्टर पवन एंड तन्वी। चलो जी, बड़े बड़े हाथ दो, क्लिपिंग करो, क्लिपिंग। क्लिपिंग नहीं, क्लैपिंग, क्लैपिंग। राणो, एक काम कर, अंग्रेजी बोलना छोड़ दे। नहीं, अंग्रेजी के चक्कर में किसी दिन तेरा दिमाग ही खाली ना हो जाए। एक मिनट, ये जोक था? नहीं, यू नो ना, आई डोंट लाइक जोक्स। हाँ, मी टू। हाँ, क्लैपिंग, क्लैपिंग कर लो। हाँ, ये फर्क पैंदा है। हाँ, क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, आपने इस जोड़े को दिल से आशीर्वाद दिया। लेकिन अब ये जोड़ा एक दूजे के और भी करीब आने वाला है। सो गाइस, प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल कपल एंड देयर कपल डांस। तन्वी, प्लीज कम। तन्वी, जाओ ना, इतने प्यार से तुमको बुला रहा है, चलो आओ। तूने मेरी मॉम को मेरी लव स्टोरी बताने से क्यों रोका? बोल। अरे भाई, क्योंकि आपकी लव स्टोरी की सबसे बड़ी दुश्मन मॉम है। आप स्टोरी बताओगे ना तो ये नहीं बोलेंगे कि मुकम्मल खुश हुआ, रिएक्ट करेंगी। रिएक्ट क्या? हाँ, आप बड़ा कूल बोलते हो ना मॉम को, क्या बोलते हो? क्यूट क्यूट क्यूट। भूतिया फिल्मों की ना एक नंबर की भूत है वो। हाँ, जो लवर्स को मार कर आ जाती है और डकार भी नहीं लेती यार। पहले दुश्मन कम थे कि अब मॉम भी हो गई। अच्छा तूने रोक लिया छोटे, अगर मॉम तन्वी को आज कुछ बोल देती ना तो बेचारी का दिल ही टूट जाता यार। I love you तन्वी, अब क्या करो? माँ, क्या सच में ऋषि और मेरी कुंडली एक दूसरे से जुड़ी है? हाँ बेटा, तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे। बचपन से उसे ही देखा, उसे ही अपना माना। देख के तो ऐसा लगता है जैसे जैसे पता नहीं वो कब से है तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में। किया मैंने उसका इंतजार, 17 साल से उसका इंतजार ही किया। अब 17 पलों में उसे कैसे भूल जाऊं?
बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं भूल पाई। मुंबई आ गई, लेकिन किस्मत ने उसे मेरे सामने यहाँ पे इतनी लाके खड़ा कर दिया। क्यों देवी माँ, क्यों? जब ऋषि मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है तो मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार क्यों दिया आपने? दिल में ऋषि है और सगाई पवन से होने जा रही है। समझ में नहीं आता कि पवन के साथ रिश्ता जोड़ना सही है या ऋषि के साथ रिश्ता तोड़ना। हनीमून पे कितने ले जाओगे तन्वी को? हैं अमेरिका कि स्विट्जरलैंड? ओ यार, अभी तो सगाई ठीक से नहीं हुई है। मैं भी एडवांस में सोच लेता हूँ। पवन को देख रहे हो कैसे बिहेव कर रहा है? लो फिर फोन भी ना, मोबाइल कभी भी आ जाता है बिना नॉक किए हुए। 1 मिनट में आया। हाँ, बात को 1 मिनट या 10 मिनट। हेलो, हाउ आर यू? अरे थैंक यू सो मच। हाँ जी, कब आ रहे हो? आप क्यों देख रहे हो उसे? देख रहा हूँ कि इस इडियट को पता है कि हमने इसकी डर्टी पिक्चर देख ली फोन में, उसके बावजूद भी कितना कूल बिहेव कर रहा है। मैं इस पवन को छोड़ूंगा नहीं, अब तो फेस टू फेस बात करनी होगी। पवन के बच्चे, मैं तेरी बैंड अब बजाऊंगा। जी 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 बिल्कुल। मिस्टर पवन जी, आपको फोन करता हूँ। बात क्या चल रहा है? क्या? तुम्हारे सलोनी के बीच। और प्लीज, ये बात हम दोनों जानते हैं। तुम बताओ, तुम्हारे और तन्वी के बीच में क्या चल रहा है? अब जहां तक मुझे पता है, तुम्हारी और तनु की शादी होने वाली है ना। इनफैक्ट तुम्हारी शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी। महाकाली ने तुम्हारी शादी तय करवाई थी ना। तो तुम तनु को छोड़ के तन्वी के पीछे क्यों पड़े? पहले तुम बताओ, तुम्हारे और सलोनी के बीच में क्या है? प्लीज ये मत कहना कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, हम दोनों ही जानते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और कोई नहीं जानता। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि और कोई जानना भी नहीं चाहता है। अरे चेटा, चक्कर सलोनी के साथ और सगाई करने के लिए मरे जा रहे हो तन्वी के साथ। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं, तुम्हारी होने वाली सास वही आई थी हमारे घर पे। उन्हें ही जल्दी थी ये रिश्ता करने की। गिड़गिड़ा रही थी बेचारी, कह रही थी कि ये सगाई कल के कल ही करनी है। अब इतना डर तो किसी माँ को ही लगता होगा ना कि उसकी बेटी के रिश्ते पर कोई खतरा मंडरा रहा हो। अब ये तो तुम ही बता सकते हो कि वो तन्वी की बात कर रही थी या उनकी बेटी तनु की, राइट? बातें गोल गोल मत घुमाओ, सीधे मुद्दे पर आओ। और वैसे भी आज तुमने फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया कि सलोनी तुम्हारा कोई रिश्ता है, राइट? राइट। रॉन्ग। ये सारा डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी सगाई का माहौल चल रहा है। ऐसे माहौल में ऐसी बातें नहीं करते जिसे तुम साबित ना कर पाओ। क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? छोड़ो। अरे पवन बूतर, बेटा यहाँ आओ। जी आया। मेहमान की तरह आए हो, मेहमान की तरह रहो, खाओ पियो ऐश करो। अब दाल मखनी जरूर खाना, बहुत अच्छी बनी है। दाल मखनी तो मैं तुझे खिलाऊंगा, वो भी अपने स्टाइल में।